दूर पहाड़ों में एक छोटे से गांव में आरती रहती थी। आरती की बहुत छोटी उम्र में अर्जुन से शादी हो गई थी। अर्जुन बहुत गरीब था और वो खेतों में काम करता था। आरती और अर्जुन एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। आरती कभी भी अर्जुन से कोई जिद नहीं करती थी। जितना उनके पास था वो उसमें बहुत खुशी और सब्र से रहते थे। अर्जुन और आरती की एक बेटी नेहा थी जो अब 12 साल की हो चुकी थी। नेहा को अच्छे कपड़े पहनना और सुंदर दिखना बहुत पसंद था। वो हर वक्त तैयार होकर रहती थी और बहुत समझदार भी थी। गांव में उसकी बहुत सहेलियां थी। वो अक्सर उनके घर जाती थी। वहां वो अपनी सहेलियों की चीजें देखती और उसका भी मन करता वो सब लेने को। आरती नेहा की इस आदत से बहुत परेशान होती थी और मन ही मन में बहुत दुखी भी होती थी कि वो अपनी गरीबी की वजह से अपनी बेटी की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकती। और फिर एक दिन नेहा अपनी माँ के साथ सोनम के घर उसके बर्थडे पे गई। वहाँ उसने सोनम की ड्रेस देखी, उसको बहुत सुंदर लगी और घर आकर उसने अपनी माँ को कहा, माँ मुझे भी सोनम की जैसी ड्रेस ले दो, मेरी भी वैसी ही बर्थडे करो। मैं भी चाहती हूँ मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे बर्थडे पे आए। माँ 2 दिन बाद मेरा भी तो जन्मदिन है ना। ये सब सुन के आरती नेहा को कहती है, मेरी प्यारी बेटी, हम तो चाहते हैं हम तुम्हारा जन्मदिन सोनम से भी अच्छा करें, लेकिन तुम्हें तो पता है हमारे बस में इतना कुछ नहीं है, हम इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम सब्र करो मेरी बेटी। ये सब सुन के नेहा बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। नेहा की माँ अपनी बेटी को रोता देखकर बहुत उदास हो जाती है। वो खुद से कहती है, काश मेरी बेटी हम तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकते, लेकिन हम तो खाना मुश्किल से पूरा करते हैं। नेहा सारा दिन उदास रहती है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और वो सारा दिन रोती रहती है। शाम में अर्जुन जब घर आता है तो आरती अर्जुन को सब बताती है। अर्जुन भी अपनी बेटी की ख्वाहिश सुन के बहुत दुखी होता है और कहने लगा, आरती, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इस गरीबी की वजह से अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियाँ नहीं दे सकता। काश मैं इसे सब कर सकता। और फिर रात में सब सो जाते हैं। नेहा भी अपने कमरे में सो गई थी। अचानक कमरे में एक रोशनी हो जाती है और नेहा उस रोशनी को देख के बहुत डर गई। वो एकदम से डर के कहती है, कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? रोशनी से नेहा को एक बहुत खूबसूरत लड़की नजर आती है। वो उसको कहती है, मैं लारा हूँ, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं एक परी हूँ, डरो मत मुझसे, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कैसी मदद? क्या कहना चाहती हो तुम? कौन हो तुम? तुम आज बहुत रो रही थी ना, तुम्हें अपने बर्थडे के लिए बहुत खूबसूरत ड्रेस चाहिए। तुमने आज अपनी माँ से ड्रेस के लिए बहुत जिद की। नेहा, हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी एक जिद की वजह से तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख हुआ, क्योंकि वो तुम्हें ड्रेस नहीं दिला सकते थे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मुझे तो बस ड्रेस चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से मेरी माँ को बहुत दुख हुआ और वो बहुत परेशान हुई। तुम बहुत समझदार हो नेहा और दिल की बहुत अच्छी भी हो। तुम मुझसे आज एक वादा करो, आइंदा तुम अपने माँ बाप से ऐसी कोई जिद नहीं करोगी जिसको वो पूरा ना कर सके और वो शर्मिंदा हो। नहीं, मैं अब कभी जिद नहीं करूँगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ परी। तुम्हारी इसी बात पे मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए तुम्हें एक बहुत खूबसूरत ड्रेस दूंगी, जिसको पहनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी और तुम्हें बहुत पसंद आएगी वो ड्रेस। और फिर लारा परी ने जादू से नेहा को बहुत खूबसूरत ड्रेस ला दिया। नेहा ये ड्रेस देखकर बहुत खुश हुई और वो मन ही मन में अपने जन्मदिन का सोचने लगी कि वो ये ड्रेस पहन के कितनी खूबसूरत लगेगी। नेहा को खुश देख के लारा वहाँ से चली गई। सुबह नेहा ने अपनी माँ को सब बताया। नेहा की माँ ये सब सुन के बहुत हैरान और खुश हुई। नेहा ने अपनी माँ से आइंदा जिद न करने का वादा किया। फिर नेहा ने
वो ड्रेस पहन के अपना जन्मदिन मनाया और इस ड्रेस में नेहा बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो बहुत खुश भी थी। और उसके बाद नेहा ने अपनी माँ से कभी जिद नहीं की, वो बहुत समझदार हो गई थी।